के गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रसिद्ध थावे मंदिर में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां पर माता रानी के मुकुट को चोरी कर लिया गया है। इसके अलावा मंदिर में कई सारी चीजें रखी गई थी, दान पेटी रखा हुआ था, उन सभी चीजों को उठा लिया गया है चोरों के द्वारा और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। इन दिनों लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। थावे प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है, प्रशासन तैनात रहती है। ऐसे में इतने बड़े मंदिर में ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? चोर आखिर किस तरीके से मंदिर से माता रानी का मुकुट चोरी करके लेकर चला गया, दान पेटी उठाकर लेकर चला गया, ये सारी चीजें कैसे हो गई इतने बड़े मंदिर में? जी हाँ, थावे मंदिर गोपालगंज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा हमेशा देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है, और इतने बड़े मंदिर से माता रानी का मुकुट चोरी हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे मंदिर में चोरों ने ऐसी सेंध लगाई है जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी झकझोर कर रख दिया है। मां दुर्गा के दरबार में देर रात घुसे बेखौफ चोरों ने प्रतिमा पर सजे सोना चांदी के मुकुट, हार और अन्य कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, मंदिर परिसर में रखे लॉकर को तोड़कर भी नकदी और बहुमूल्य सामान उड़ा ले गए। वारदात के बाद मंदिर परिसर में सनसनी फैल गई और हर जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या अब देवी देवताओं के दरबार भी सुरक्षित नहीं रहे? बताया जा रहा है कि चोर पूरी तैयारी और रेकी के साथ मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने पहले सुरक्षा व्यवस्था को मापा, उसके बाद फिर अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर के अंदर घुस गए। मां दुर्गा की प्रतिमा से आभूषण उतारने के बाद चोरों ने लॉकर को निशाना बनाया और बड़ी ही सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो टूटा हुआ लॉकर और खाली प्रतिमा देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर को घेर लिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों के मूवमेंट और हुलिये का सुराग मिल सके। पुलिस का मानना है कि यह वारदात किसी शातिर गिरोह की करतूत हो सकती है जो पहले भी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाता रहा है। आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की भी जांच की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। थावे दुर्गा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस तरह की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर मां के दरबार में चोर इतनी आसानी से घुस सकते हैं तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? इस पूरे मामले को लेकर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि बीती देर रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच यह घटना घटित हुई है। दो अज्ञात चोर जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था मंदिर के पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर अंदर प्रवेश किए। चोर अपने साथ कटर लेकर आए हुए थे जिसकी मदद से मंदिर का ताला काटा गया। इसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने का मुकुट, छतरी और अन्य आभूषण चोरी कर लिए गए। चोरी के बाद चोर उसी रास्ते से फरार हो गए। एसपी ने आगे बताया कि पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है जिसमें दो चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। मंदिर की सुरक्षा भी सर आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर में एक मंदिर का प्राइवेट गार्ड रहता है और हम लोगों की तरफ से गार्ड रहता है, तो कल ये भी इस चीज़ का जाँच किया जाएगा कि उन लोगों की क्या भूमिका थी या फिर उन लोगों की क्या लापरवाही रही है। मंदिर
परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अलग से टीम गठित की गई है इन सारी चीजों को खंगालने के लिए, ताकि चोरों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता से जांच की जा रही है। मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका की भी जांच होगी। यदि लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश कर चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस वारदात ने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे आस्था के सबसे पवित्र ठिकानों को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से थावे मंदिर में इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों के द्वारा। दो चोर थे, वो रात के अंधेरे का सहारा लेते हुए मंदिर में घुसे और देखिए कितना देर उनके पास टाइम भी था, तभी तो कटर ले जाकर वो पहले ताला को काटते हैं, उसके बाद उसमें से जितने जेवरात थे और जितने पैसे थे वो सब चोरी कर लेते हैं। माता रानी का मुकुट, इसके अलावा जितने भी आभूषण है उसको चोरी कर लेते हैं। और ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कि आखिर उस वक्त गार्ड क्या कर रहे थे। गार्ड इतने देर तक जब ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो उस वक्त क्या कर रहे थे। अगर कोई लापरवाही मिलती है, अगर प्रशासन को ये बात पता चलती है कि गार्ड ने लापरवाही की है, तो इस ऐसे मामले में गार्ड को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। और अभी पूरे मामले की छानबीन चल रही है। प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है और छापेमारी करके इन दोनों चोरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब आस्था के जगहों और स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। थावे मंदिर जो कि इतना प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर चोरी हो गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।